हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ दवाई, क्योंकि आज मुझे फीवर हो गया है। तो मैं काफ़ी सुबह से सुस्त सुस्त थी। तो देखते ही देखते एकदम जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है ना, इसी वजह से मुझे फ़ीवर आ गया। अब कभी तो बारिश हो जाती है और कभी इतनी कड़ाके की धूप हो रही है बहुत तेज़। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का हाल चल रहा है हमारे शहर में। तो कि दोपहर के टाइम पे बारिश हो जाती है और मान लीजिए कोई आधा घंटा बारिश होती होगी, और फिर उसके बाद में सुबह से जो दोपहर तक धूप रहती है, और फिर 1 घंटे बाद, आधा घंटा बाद फिर धूप शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से ये मौसम जो चेंज हो रहा है बार-बार, तो मुझे फ़ीवर चढ़ के आ गया था। अब फ़ीवर आ जाने का मतलब है कि शरीर में हरारत होना, हाथ पैरों में दर्द होना। तो इसी वजह से बस मैं सुबह से लेटी हुई थी और अपना वही थोड़ा बहुत तो रेगुलर वाला देखिए काम करना ही पड़ेगा। तो आंटी आई थी, झाड़ू पोछा तो वो कर गईं, बाकी आज डस्टिंग वगैरह कुछ हुई नहीं थी। तो अब मैंने दवाई खाई है, सुबह भी मैंने एक गोली खाई थी। तो मैंने सूमो की गोली सुबह भी खा ली थी। उससे मुझे इतना आराम हो गया था कि मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह बना दिया था। लेकिन उससे तो काम चलना नहीं है ना, काम तो अभी बाकी है, नाश्ते से क्या होगा? अभी तो भाई खाना भी बाकी है। तो इसी वजह से फिर मैंने 3 घंटे बाद एक खुराक और ली है, तो एक गोली सूमो की और खा ली है। और खाने के बाद में अब मैं लग गई हूँ अपने डस्टिंग के काम में, क्योंकि अगर डस्टिंग ना करो ना तो घर ऐसा लगता है जैसे आज इसकी सफाई हुई नहीं है। और सोफ़े तो बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं अगर इनको साफ़ ना करो तो। और इसको कपड़ा डालना पड़ता है ना, इसके ऊपर ये कवर डालना पड़ता है सोफ़े का। ज़रा भी ये डिसबैलेंस हो जाता है ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है देखने में। ये या तो ये बिल्कुल क्लीन रहे तो ठीक लगता है, या इसके ऊपर ये कवर हो जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन ये सोफ़ा कवर है ना, जो कपड़े का अलग से बन आते हैं मार्केट में, वो वाला, तो ये मुझे ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन अब देखिए जो है हमारे पास में, उसी पे ही खुश होना चाहिए। कहते तो यही हैं कि जो है जितना है उसमें खुश रहो। तो बस हम भी उसी में ही खुश हैं, और जब कभी भगवान बनवाएगा जब बनवा लेंगे। फ़िलहाल तो नहीं अभी करवा पा रहे हैं कुछ भी। और बस यहाँ पे हमने अपने सोफ़े की क्लीनिंग जितनी थी उतनी कर चुके हैं, झाड़ के अच्छी तरह से बिछा दिया है। और ये कुशन भी रख दे रही हूँ इसके। तो ये है कि कोई भी अगर आके बैठेगा तो बैठ सकता है, नहीं पहले बहुत अजीब सा हो रहा था कि बैठते हैं ना बच्चे वगैरह, सब बच्चे हों या हस्बैंड हो, तो बीच में इकट्ठा कर देते हैं इसके कपड़े को। तो इसीलिए अच्छा नहीं लगता है, बस और कुछ नहीं था। वैसे तो सही है जो भी है। तो सुबह जब हस्बैंड गए थे अपने काम पे, तो मैंने बनाई थी पालक पनीर की सब्ज़ी। और बस यहाँ पे सब्ज़ी तो बनी हुई रखी है, और ये नाश्ता करा था, चाय बनाई थी मैंने अपने लिए। तो चाय का चायदान भी रखा है। तो अभी किचन जो है वो फैली हुई है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि मुझे एकदम फ़ीवर आ गया था, और फिर मैं दवा खा के थोड़ी देर आराम करने लग गई थी। अब देखिए करने वाली अकेली हूँ, तो अकेले का काम तो सभी जानते हैं। जो गृहिणी अकेली काम करने वाली होगी वो सभी जानती हैं कि भाई अगर हम ना करेंगे तो कौन करेगा। चाहे किचन फैली हो या ना फैली हो, कोई नहीं करता है। और देखिए हस्बैंड हो तो भी थोड़ा बहुत काम कर देंगे, बच्चे तो कुछ नहीं करने जानते हैं। तो इसी वजह से बच्चे चले गए अपना ट्यूशन नाश्ता वगैरह करके, और यहाँ पे पूरी किचन फैली हुई थी। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा उसे धीरे धीरे करके समेट रही हूँ, और दवाई का भी असर अपना हो रहा है, तो इतनी मुझे परेशानी भी नहीं लग रही है। और बस मैं आराम से काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी तो डन है, आटा भी मैंने गूँथ के रख रखा है, दाल भी बना के रख दी है। बस मुझे बनानी है चावल। तो बस अब इतनी काम करते करते ना मैं चावल भी बना लूँगी, क्योंकि देखिए काम तो अपने ही तरीके से हमें करना है। और अगर हम जल्दी जल्दी काम करेंगे तो वही काम हमारा बहुत जल्दी निबट जाएगा। और अगर हम धीरे 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 लगे रहे, तो देखिए ये काम फिर हमारा बहुत टाइम तक लगे रहेगा। वैसे मैं बहुत धीरे काम करती हूँ, लेकिन हाँ, इतना भी धीरे नहीं करती हूँ कि बस सारा दिन इन्हीं कामों में ही लगे रहूँ।
तो बस यहाँ पे हमारा काम इतना तो निबट ही चुका है कि किचन अच्छे से साफ़ हो जाएगी अब। और साफ़ करने के बाद में मैं तुरंत ही चावल भी चढ़ा दूँगी। तो कुकर में मैं चावल बनाती हूँ तो सीटी लग जाएगी, 1 सीटी में चावल तैयार हो जाएगा मेरा। तो इस तरह से मेरे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी सब तैयार हो जाएंगे। और सलाद तो मैं आप लोगों के साथ में कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैं बस काट के डिब्बे में बंद करके खीरे को बंद करके फ्रिज में लगा देती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होता है उसको निकालने का, उसको निकाल लेते हैं। और प्याज मैं अलग छील के, धो के और एक बॉक्स में अलग भर के फ्रिज में ही रख देती हूँ। तो जब भी ज़रूरत होता है उसको भी इसी तरह से निकाल लेते हैं और फटाफट काटो और तैयार सलाद हमारा। तो शानू और यश ट्यूशन चले गए हैं, तभी मैं आराम से काम भी कर पा रही हूँ। और नहीं तो वो अभी मेरे पीछे पीछे लगे रहते दोनों जने कि मम्मी यहाँ सुनो और मम्मी ये करो। तो फिर वो मुझे काम भी नहीं करने देते। और वो लोग चले जाते हैं ना तो फिर मैं काम भी इतनी जल्दी निपटा लूँगी। और ये सुबह मैंने बर्तन वॉश करके रखे थे। तो देखिए, बीमार हो चाहे सही हो, काम तो हमें सारे ही करने पड़ते हैं। हाँ, बस ये फ़र्क पड़ जाता है, बीमार होते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं। और अगर ठीक होते हैं तो फुर्ती के हिसाब से काम करते हैं। और आज तो सुबह से मैं उधर की तरफ भी नहीं गई हूँ, अपने घर की तरफ को। तो बस अभी मैं जल्दी जल्दी यहाँ से काम निपटाती हूँ फटाफट से। और करने के बाद में मुझे उधर भी जाना है देखने के लिए। और नहीं तो फिर शानू यस आ जाएंगे, फिर वो खाने की डिमांड रखेंगे और फिर मैं खाने में लग जाऊंगी। तो फिर मैं उधर को नहीं जा पाऊंगी। तो यही सोच रही हूँ कि बच्चों के आने से पहले पहले जितना काम हो सके उतना कर लूँ। और यहाँ मैंने बर्तन भी वॉश करके रख दिए हैं और तभी तवा भी मांजा है मैंने, क्योंकि सुबह मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया था जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। तो सुबह मैंने पराठे बनाए थे ना, और देखो एक रात पहले भी नहीं मांज पाई थी, झूठ नहीं बोलूँगी, एक रात पहले भी नहीं मैंने इसे मांजा था। तो ऐसे उठा के रख दिया था। तो इसलिए 2 का हो गया था, मतलब रात का भी हो गया था गंदा और सुबह भी मैंने नहीं मांजा तो सुबह का भी हो गया था। तो इसीलिए मैंने अब इसको तवे को मांज के अच्छे से रख दिया है। और अब चलती हूँ नीचे की तरफ को और थोड़ा सा इधर को भी देखूँगी। और देखने के बाद में अब जाऊँगी अपने उधर वाले घर पे। उधर भी देखना ज़रूरी है, उधर काम करने वाले काम कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं क्या नहीं। और हस्बैंड तो है नहीं वो जो देख लेंगे, और बच्चों को कुछ इतनी समझ नहीं है तो उनके ऊपर भी इतना नहीं छोड़ सकती हूँ। तो चलती हूँ, अब आप लोग भी चलिए मेरे साथ में। और जैसे ही मैं उधर पहुंची थी तुरंत ही दोनों बच्चे आ गए। और आने के बाद में बस उनका एक ही बात थी कि मम्मी खाना बना दो जल्दी से, मम्मी खाना बना दो जल्दी से। अब मैं वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं खड़ी हो पाई, ये देख लीजिए। बस मैं यहाँ से आपके सामने उतर के ही नीचे पहुँची थी, गेट ताला ही लगा रही थी गेट का, तुरंत ही आ गए। और फिर मैं यूं की यूं ही वापस आ गई, मैं आज उधर बिल्कुल नहीं जा पाई। और आके अब मैंने फटाफट रोटियां सेक दे रही हूँ इन दोनों के लिए। और खाना सेकने के बाद में तो ये सब्जी तो मैंने आपको बताई थी, सुबह पालक पनीर की बनाई थी ही। और इसको ये यश को लगा के दे रही हूँ थाली, क्योंकि वो चावल खाता नहीं है, उसको चावल कम पसंद है। तो उसको तो मैं रोटी सब्जी दे के आऊँगी। और शानू के लिए बना दिए हैं मैंने चावल, और अपने लिए भी रोटी सेक लूँगी। आज मैं चावल नहीं लूँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इधर मेरा गला भी ख़राब हो रहा है। और आप लोगों को शायद पता नहीं लगता हो कि लगता है, मुझे इतना नहीं समझ में आता। लेकिन अगर लगता होगा तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर नहीं लगता हो तो भी ठीक ही है, फिर तो अच्छी बात है। देखिए अगर मेरा गला सही है तो, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, वॉइस ओवर करते मैं। और यहाँ मेरी रोटियाँ सिक गई हैं। और रोटियां सेकने के बाद में अब ये बचा हुआ आटा जो है इसे मैं उठा के रख दूंगी। और देखो गर्मी के कारण कितना पतला हो गया है, और गर्मी इतनी भयंकर हो रही है ना, समझ नहीं आ रहा, जितना लेट आई है उतनी ही ज़्यादा कड़ाके की आई है। जैसे कहते हैं ना कड़ाके की ठंड, ऐसे ही कड़ाके की गर्मी, तो वो वाला हिसाब हो गया है यहाँ तो जल्दी जल्दी अब रोटियाँ सेक लेते हैं। और रोटियाँ सेकने के बाद में फटाफट खाना भी खा लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे संग खाना ज़रूर खाना।
और आप सबको मैंने खाने के लिए इनवाइट तो कर लिया, लेकिन मैं ये खुद भूल गई थी कि अभी मुझे चावल बनाने हैं। और मैंने चावल बनाने की ध्यान ही नहीं रही। जब मैंने बर्तन वॉश करके मैं उधर की तरफ को निकलने के लिए चली गई, और उसके बाद में मेरे ध्यान ही नहीं रहा और चावल मेरे भीगे हुए रखे रह गए। और फिर आई हूँ तो आने के बाद में तब मैंने चावल चढ़ाए हैं कुकर में, और कुकर में चावल चढ़ाने के बाद में मैंने रोटियां सेकी हैं। तो अब मेरे का चावल जो हैं वो भी तैयार हो गए हैं। और देखिए, मैंने आपको निमंत्रण दिया था ना खाने का, अभी खुद का ठिकाना नहीं है, मैं आप लोगों को निमंत्रण दे रही हूँ खाने का। तो पहले यहाँ की इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ अच्छी तरह से, और क्लीनिंग करने के बाद मैं तभी खाना खाऊंगी। तो अब मेरे चावल भी डन हो गए हैं और दाल भी तैयार हो गई है। तो तड़का लगा के ना मैंने कढ़ाई साफ़ करके रख दी थी, और तड़का लगा के दाल मैंने भगोने में भर के अलग रख दी थी। तो अब इसको भी गर्म कर देती हूँ, और अब शानू के लिए भी खाना लगा देती हूँ। तो बस वो तो दाल चावल ही लेगा, और सलाद मैंने तैयार करके रखी आई हूँ अंदर। तो बस इसी तरह से मेरा काम ये भी निबट जाएगा। और आज मैंने जो चावल बनाए हैं वो पीले करके बनाए हैं, मतलब येलो वाले चावल बनाए हैं। और शानू को ना येलो वाले चावल बहुत ही पसंद आते हैं। जब भी मैं येलो वाले चावल बनाती हूँ ना तो वो कहेगा मम्मी बहुत अच्छे लगते हैं आपके बने हुए। और देखिए, इसमें मैं डालती कुछ नहीं, कोई मसाला वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे कलर डालना होता है। और कलर भी नहीं गेरती हूँ मैं, थोड़ा सा हल्दी गेर देती हूँ, तो उससे हो जाते हैं येलो कलर के चावल। जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, जीरा डाल के जीरा चटका देते हैं, और उसमें फिर लौंग वगैरह डालते हैं, तेज पत्ता वगैरह डाल के, और येलो कलर के करते हैं। तो कुछ इसी तरह से मैंने भी बनाए हैं। तो देखिए, मैंने तेज पत्ता वगैरह तो डाला नहीं है, बस खाली जीरा चटका के और उसमें हल्दी डाल दी थी और थोड़ा सा देसी घी डाल दिया था। तो इस तरह से मेरा बन गया, मतलब चावल तैयार हो गए, और इधर मेरी दाल भी है। तो मैंने रोटी सेक के ना, जो तवा था गरम, मैंने उसी पे ये भगोना इस पे इधर ही रख दिया था, दाल का जो भगोना था। और ये हल्की हल्की सी गुनगुनी हुई है, और अभी चाहिए तेज़ गरम, क्योंकि उसको तेज़ गरम दाल चाहिए। तो अब गरम करके दाल तब दूंगी, और फिर वो घी डालेगा। अगर घी ना पिघलेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, गाढ़ा गाढ़ा घी ठंडी ठंडी दाल में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए तेज़ थोड़ी सी गरम कर लूँगी दाल को, और दाल को गरम करने के बाद में तब इसमें घी गेरूँगी। और मैं अंदर सलाद तैयार करके रख के आई थी, और इतना वो बैठा बैठा पूरे खीरे ही खा गया। तो अब मैंने ये अच्छा है कि मैं काट के पहले ही खीरे रख लेती हूँ इकट्ठे, तो नहीं अभी फिर मुझे दोबारा काटने पड़ते और ये मेरा फिर टाइम वेस्ट हो जाता। तो मैंने काट के रख रखे थे ना, तो अब इसमें फिर से नींबू वगैरह मसाले डाल के, नमक मसाला नींबू जो भी है डाल के, और इसे तैयार कर देती हूँ सलाद को। और देखो, अभी भी मैंने बचा के रख रखे हैं, क्योंकि शानू खाना खाएगा ना तो ये सारे खीरे वो खा लेगा, फिर मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए अपने लिए थोड़ा सा पहले बचा लिया है, और उसको दे आऊँगी। और देखिए, दवाई खाने के बाद में भी मैंने 2 गोलियां सुबह से खा ली हैं, लेकिन आराम नहीं करा 5 मिनट का भी। इसीलिए मेरा अभी भी बॉडी में दर्द है, हाथ में तो बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है। मैं आप लोगों के सामने उसे एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, तो वो इसी वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और दवाई खा के कहते हैं ना थोड़ी बहुत देर आराम कर लेना चाहिए, लेकिन आराम की चिड़िया का नाम है, ये तो पता ही नहीं है। और गर्मी इतनी तेज़ हो रही है कि पसीना टपक टपक हो रहा है माथे पे से, और पैरों पे से तो इतना पसीना आ रहा है कि नीचे चप्पलों में भी पसीना पसीना हो रहा है। इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है किचन में, ऐसा लग रहा है कि जैसे रेगिस्तान की सारी गर्मी यहीं पे ही आ गई हो मेरी किचन के अंदर। बहुत गर्मी हो जाती है, और दोपहरी का टाइम हो गया ना आज तो इसी वजह से और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो चलिए, पहले मैं उसे खाना देकर आती हूँ, पसीने तो मेरे चलते ही रहेंगे। और घर का काम और खाना पीना करते करते मुझे शाम हो गई, मतलब 1 घंटा तो फिर भी मैंने बीच में ब्रेक मार ही लिया था। अब क्या करती, काम वाम छोड़ छाड़ के मैं बैठ गई थोड़ी सी देर के लिए, और मैंने एक छोटी सी नींद ले ली। और नींद लेने के बाद में अब मैं आ गई छत पे, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो आ गई छत पे, देखा तो मार्केट लग रही थी, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा शूट कर लिया है। और ये मार्केट मेरे घर के बिल्कुल बैक में है एकदम, तो आप लोगों के साथ में मैं शेयर भी कर दे रही हूँ। और देखिए, यहाँ पे मैं छोटी सी मुड़गेल के पास में खड़ी हुई हूँ, बहुत दूर से शूट कर रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है ना। और सामने से देखिए तो सूरज भगवान डूब रहे हैं, तो आप भी देख लीजिए, और मैं भी देख ही रही हूँ। तो सूरज भगवान भी डूब रहे हैं, और इधर हमारी मार्केट भी लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।